इस वक्त स्टूडियो में भारत 24 के तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हाजी निजाम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार साहब है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और इस केस को बहुत क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज, आपने सुना इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सर्वे के काम को रोक दिया गया है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से हमें ये जानकारी हासिल हो, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सर्वे के काम को रोक दिया गया है। समझ में नहीं आता कि कोई काम रेगुलर चल रहा है तो उसको क्यों रोका गया, जबकि कोई भी किसी भी तरीके का स्टे नहीं आया। भाई सबसे बड़ी बात है कि रोकने वाला कौन है? पब्लिक तो नहीं रोक सकती, सरकार रोक सकती है, कोर्ट रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आया, कोर्ट से कोई आदेश नहीं आया, तो रोकने का क्या औचित्य है, ये नहीं बात समझ में आ रही। आप एक बात बताइए कि मुस्लिम भाई जिनको हमने गले लगाया और यहाँ पे रखा, उन्होंने केवल अतिक्रमण क्यों किया? केवल हर जगह अतिक्रमण अतिक्रमण अतिक्रमण। 16वीं सदी में भारत की जनसंख्या केवल 9 करोड़ थी। उस टाइम पूरा भारतवर्ष खाली था। वो चाहते तो खूब प्रचार करते अपना और खूब अच्छे ढंग से काम करते, और जहां चाहते वहां मस्जिद बनाते, जहां चाहते गिरजाघर बनाते, जो मर्जी आए वो करते। लेकिन समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये कि उनको खुद का कुछ नहीं करना था, खुद की क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं थी, केवल दूसरे के काम में दखलंदाजी करके, अतिक्रमण करके उसको अपने उसमें करना। स्वामी उपमन्यु जी, जो हो गया सो हो गया, तो वही नहीं, वो अभी भी आक्रमण, रूबिका जी वही अभी भी हो रहा है। रूबिका जी वही अभी, मैं यही कहना चाहता हूँ, स्वामी जी आप मेरी बात सुनिए ना, वो नहीं होना चाहिए। अभी देश में कानून का राज है सर, ये लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पर कोई भी मनचाही गतिविधियाँ और एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। मैं ये कह रही हूँ मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है स्वामी जी, मामला जो है ये कोर्ट में जा चुका है, एब्सोल्युटली। और स्वामी जी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जैसे बड़े लोगों की तरफ से, हाँ मैं मान रही हूँ, आप सुनिए तो सही स्वामी जी, आप जैसे बड़े लोग, बड़े पदों पर बैठे लोग, वो जो तमाम ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उनको अपने एक एक शब्द को तौल मोल कर रखना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त सबको मिलकर लेना है। वो जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनको कानून डील करेगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सर ये है कि एएसआई ने अपना सर्वे रोक दिया है। क्यों रोक दिया गया? पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि वजह क्या है, लेकिन इस बीच अरे तो वो हमें वही तो पता करना है। हमारे साथ हाजी निजाम जो, क्योंकि अभी आपने कहा कि कानून का राज है, सर्वे का काम रोका गया है। जी एक मिनट, अभी आपने कहा कानून का राज है। अगर कानून का राज है तो ये क्यों हुआ? ये कानून में तो नहीं आता कि बीचों बीच रोक दिया जाए काम। सुनिए ना, बताइए। ओके सर सुनिए, एक जानकारी मुझे मिल रही है। मैंने कहा ना कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है कि मुस्लिम पक्ष अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सर्वे का काम जारी है। और यही सवाल जो है यही होना चाहिए। हिंदू पक्षकार जो यहाँ हमारे साथ विष्णु शंकर जैन मौजूद थे, उनसे पूछ रहे थे। हाँ अब बात क्लैरिफाई हो गई है सर। मैंने कहा ना, मैं उसे पहले अच्छी तरीके से साथ देना चाहिए। हम लोग भाई हैं, हम लोगों को मिलकर चलना चाहिए आगे, और जो पुरानी गलतियां हैं उनको खत्म करना चाहिए। उसके बावजूद सर्वे इस वक्त जारी है। मैं चाहती हूँ कि नहीं, बहुत सही बात है, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ पाए तो। लेकिन इस वक्त दूसरे हमारे साथ और मेहमान मौजूद हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। हाजी निजाम यहाँ पर बने हुए हैं। हाजी निजाम, अभी सर्वे का काम जारी है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले को लेकर सुनवाई है। देखिए रूबिका जी, देखिए हम लोअर कोर्ट हो, अपर हो या सर्वोच्च न्यायालय, हम सभी का सम्मान करते हैं। हमारे मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है अपने इसी विचार को लेकर कि ज्ञान व्यापी जो सर्वे है उसको रोका जाए, लेकिन ज्ञान व्यापी का सर्वे अभी चालू है। इतनी जल्दबाजी क्या है रूबिका जी कि इस तरीके से सर्वे चालू है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा मुस्लिम पक्ष गया हुआ। तो देखिए भारत का मुसलमान हमेशा संविधान को मानता है और संविधान के तहत ही चलता है रूबिका जी।
लेकिन जिस तरीके से सब सर्वे में नियम से हो रहा है। जल्दबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। लेकिन रूबिका जी, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ASI सर्वे कर रही है, देखिए तो मैं अब आपको टाइम बता दूं, हो गया है। आज्ञा सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो करेगा, वो रुकवा सकता है, वो रुकवा सर, सकता ऐसा है। है, सुनिए, आप मेरी नहीं। बात सुनिए। आप दोनों की आवाज मैं बिल्कुल ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। हम आपकी दोनों आवाज टूट जने- टूट कर मुझे मिल रही है। कुछ कनेक्शन का इशू मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब एक सेकंड सुनिए, दोनों समझ लीजिए। आप ASI जो है वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं आई है, बिल्कुल वो सही है। जिला जज की तरफ से आदेश के बाद आई है। ASI का काम किसी पार्टी किसी पक्ष के लिए काम करना नहीं है। ASI का काम है कि वो साइंटिफिक निष्पक्ष तरीके जांच से करे। साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके ये पता लगाए कि यहाँ जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो किस सदी का है, और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यानी ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है, उसकी उम्र क्या है? समतल जमीन पर है या फिर किसी दूसरी इमारत पर बनी हुई है। एज अतिक्रमण सिंपल किया एज गया। दैट। अभी कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए भारत 24।